हाँ तो दोस्तों, आज हम अगली क्लास शुरू करते हैं। हम आज 10 शुरू करते हैं। तो हमारी तैयारी चल रही है HSC की और इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं। उसमें हम टॉपिक है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला चैप्टर करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब समझो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट यूजेज। हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, जल्दी से जल्दी सारा सिलेबस कवर हो जाए। यूजेज क्या है, कहाँ कहाँ यूज हो प्रेजेंट इंडेफिनिट? यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यानी कोई सच्ची बात कही गई हो जो फैक्ट हो। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, जैसे पृथ्वी घूमती है, फैक्ट है। सुबह सूरज निकलता है, ये फैक्ट है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होएगा। मैथमेटिकल, साइंटिफिक, ज्योग्राफिकल फैक्ट मीन्स फैक्ट हो जो। रूटीन हैबिचुअल एक्शन, यानी जो डेली के काम होने वाले हों। मैं मंदिर जाता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं सुबह व्यायाम करता हूँ। तो रूटीन एक्शन में इसमें दिया हुआ प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। न्यूज़पेपर हेडलाइंस है, पेपर में जो हेडलाइंस छपी होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लाइव प्रोग्राम जो चल रहा है, टीवी का टेलीकास्ट होता है, लाइव प्रोग्राम होता है, तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। फिक्स्ड प्लानिंग फ्यूचर, जैसे मान के चलो हमने प्लान कर लिया कि भाई शनिवार को, इस शनिवार को, आने वाले शनिवार को हम दिल्ली जाएंगे, तो फिक्स प्लान है, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे। कंडीशनल वर्ड्स, रूल है कुछ कंडीशनल वर्ड्स, जैसे इफ, इन केस, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, प्रोवाइडेड, supposing, suppose, whenever, when, providing, as long as soon as। ये conditional word है। These words never take shall or will and ing की form in whichever part of the sentence they exist। जिस part में, जिस हिस्से में ये conditional word है, ये word if हो, in case हो, unless हो, until हो, before है, आफ्टर, वैन, वैन एवर, सपोज, इट मीन्स ये किसी कंडीशन को शो करते हैं। जिस पार्ट में ये वर्ड आ जाए उस पार्ट में शैल और विल इस्तेमाल नहीं होता। रूल, फॉलोइंग वर्ब्स नेवर टेक ing, यानी ing फॉर्म इनमें कभी भी नहीं होती। जैसे मेंटल वर्ब, मैंने मेंशन किया, मेंटल दिमाग से रिलेटेड है या चेहरे से, यानी ऊपर गर्दन से ऊपर के हिस्से से रिलेटेड है। सी, आँखों से देखना, हियर सुनना, स्मेल सूंघना, टेस्ट जीभ से करना, टच फील महसूस करना, थिंक कंसीडर, बिलीव, लव। ये जो वर्ड है कभी भी इनके पीछे ing यूज नहीं होती। रूल, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, always, never, often, seldom, usually, generally, commonly, mostly, off and on, now and then। These words never take ing, यानी इनमें भी ing नहीं लगती। अभी पीछे होना पड़ा कि जो मेंटल वर्ड्स है, स्मेल, टच, सी, हियर, थिंक, बिलीव, उनके साथ ing नहीं लगता। ऐसे ही इन वर्डों के साथ भी ing नहीं लगता। ऑलवेज है, नेवर है, ऑफन है, सेल्डम, यूजुअली, जनरली। तो ये आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है फॉर्मेट बनने का? सब्जेक्ट प्लस HMR प्लस वर्ब की ing प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो टेंस सेंटेंस बनता है उसकी एक रूल है, नियम है। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, वर्ब के साथ ing लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। रूल, दीज डेज, नाउ डेज,
now, right now, present, at present, for the time being, while, still. These words always come in continuous tense. It means ये प्रेजेंट को शो कर रहे हैं, जैसे these days, nowadays, now, प्रेजेंट को तो शो कर रहे हैं सारे वर्ड, तो ये कंटिन्यूस टेंस में यूज होंगे। किस में होंगे? कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। जैसे एग्जांपल दिया है इसमें, these days he works in a private bank। अब these days आ गए, तो these days कहाँ? यहाँ पे दिखाया है these days है, तो these days ये किस में आएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। तो ही वर्क्स इन ए प्राइवेट बैंक, तो ये नहीं आएगा, तो क्या आएगा? दीज डेज ही इज वर्किंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आएगा? एच एम आर वर्ब आएगी, वर्ब आ गई इच, और वर्ब के साथ वी आई एन जी, मेन वर्ब जो वर्क है उसके साथ आई एन जी लगी है, तो ये कंटिन्यूस टेंस है। तो दीज डेज ही इज वर्किंग इन ए प्राइवेट बैंक। ये समझ में आ गया होगा। मतलब ही, जिसको एग्जाम्पल लेते, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ही सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ गई, गो मेन वर्ब है तो इसके साथ आई एन जी लगेगी क्योंकि यहाँ पे आई एन जी है, और फिर ऑब्जेक्ट आ गए। उम्मीद है आपके समझ में आ रही होगी बात। पोसेसिव वर्ब होती है कुछ, पोजेसिव जो अपने आप यानी जो अपने आप किसी चीज़ का होना शो करते कि मेरे पास है। इसमें है जैसे ओवन मेरे पास, मैं मालिक हूँ, पोजेस मेरे पास है, बिलोंग मुझसे संबंध है, हैव मेरे पास है, कंटेन मेरे पास है, कंसिस्ट भी है, कंप्राइज भी, तो ये पोसेसिव वर्ब है। तो इसमें क्या है एग्जांपल? माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग, माधुरी जी के पास बहुत लार्ज फैन फॉलोइंग है, तो इनके साथ क्या है? आई एन जी नहीं लगता है। पोजेसिव वर्ब में भी आई एन जी नहीं लगता है, तो यहाँ आई एन जी है, हैव पोजेसिव वर्ब है, यहाँ देखो हैव पोजेसिव वर्ब है, तो इसके साथ भी आई एन जी नहीं लगता, तो यहाँ क्या आएगा? सेम वर्ड आएगा, माधुरी दीक्षित हैव, मीन्स पोजेसिव वर्ब में भी आई एन जी नहीं लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट, इसका बनने का फॉर्म क्या? सब्जेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो परफेक्ट में हैज़ या हैव आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, तो ही सब्जेक्ट को हैज़ हैव आ गया, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ आ गया वर्ब, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई मेन वर्ब की, गॉन, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, तो वही सेम है, सब्जेक्ट हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल ऑलरेडी, बिफोर एंड, सो फार, टिल नाउ, टिल डेट, एवर, नेवर, ऑलवेज। These words always take perfect tense। ये जो वर्ड है ये परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में। यानी ऑलरेडी आ जाता है, सो फार अब तक आ जाता है, टिल नाउ आ जाता है, टिल डेट आ जाता है, टिल, एवर, नेवर, ऑलवेज, ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होंगे। एग्जाम्पल, वी फिनिश्ड, अब एग्जाम्पल देख रहे, वी फिनिश्ड ओनली 6 चैप्टर सो फार, अब यहाँ पे सो फार आया ना, तो ये फिनिश्ड हमने पास्ट सेकंड फॉर्म लगाई है, लेकिन यहाँ वर्ड देखो सो फार, ये सो फार है यहाँ पे, तो इसमें सो फार आ गया, तो सो फार आने पे यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। इट मीन्स वी हैव फिनिश्ड, यानी हैज़ हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ये वर्ड याद करने आपको ऑलरेडी आ जाए, ऑल भेजा जाए, एवर, नेवर आ जाए, सो फार, टिल नाउ, टिल डेट आ जाए, इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल अगला, ही टुक टी ऑलरेडी सो ही विल नॉट टेक कॉफ़ी, ही टुक टी ऑलरेडी। अब ऑलरेडी यहाँ पे ये जो वर्ड है ऑलरेडी, इसमें है ऑलरेडी, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, ही हैज़ ऑलरेडी टेकन,
ही हैज़ ऑलरेडी टेकन। आपके समझ में आ गई होगी उम्मीद है। 8 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी बनने का तरीका क्या है? सब सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव आएगा, फिर हैज हैव बीन, उसमें हैज हैव होता है, यहाँ बीन हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या, फोर और सिंस टाइम वर्ड आएगा, फोर या सिंस आएगा, जैसे एग्जाम्पल रूल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन, ये चीज़ आपको याद रखनी, हैज़ बीन या हैव बीन। रूल, इफ फोर और सिंस इज गिवन ऑलवेज यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर फोर और सिंस दिया हो कई सेंटेंस में तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही यूज होगी, यह चीज़ याद रखनी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, हैज़ बीन हैव बीन, हैज़ बीन हैव बीन, फोर और सिंस आ जाएगा तो हैज़ बीन हैव बीन। एग्जाम्पल, ही इज़ इल सिंस लास्ट फ्राइडे, वह बीमार है कब से, लास्ट जुम्मा से। तो सिंस आ गई, तो सिंस आ जाएगी तो मैंने बता दी हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन। तो यहाँ क्या आएगा, ही हैज़ बीन आएगा, सिंस आएगा तो ही हैज़ बीन, सिंस आ जाए या फोर आ जाए। एग्जाम्पल, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड से क्या है, वी हैव बीन नोइंग, तो नोइंग आईएनजी नहीं आती, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जब हैव बीन आ जावे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, वी हैव बीन नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी। अगला रूल, हैज़ हैव इज नेवर यूज्ड विद एनी पास्ट टाइम लाइक एगो, बिफोर, यस्टरडे, प्रीवियस, लास्ट, अर्लियर, सिंस। इट मीन्स हैज़ हैव प्रेजेंट को शो करता है, प्रेजेंट टेंस को। ये प्रेजेंट परफेक्ट माते, ये कभी भी यूज पास्ट के लिए यूज नहीं होता, कभी पास्ट के लिए। जैसे एगो पहले की बात है, बिफोर पहले की बात है, यस्टरडे कल गया हुआ कल की बात है, प्रीवियस पुराने दिन की बात है, लास्ट अलर, सिंस बहुत पहले 1981 2005, ये पीछे के शब्दों के साथ यूज नहीं होता। एग्जाम्पल देखते, आई हैव पास्ड मेट्रिकुलेशन 12 ईयर्स एगो, यानी 12 साल पहले मैंने 10वीं पास की। तो 12 साल पहले की बात है, तो हैज़ हैव जो है प्रेजेंट को वर्ब है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में है, परफेक्ट में बेसिकली प्रेजेंट को है। तो लेकिन ये 12 साल पुरानी बात कर रहा है, तो हैव नहा सके, हैज़ हैव नहा सके, मैंने बता दिया हैज़ हैव इन शब्दों के साथ नहा सके। एगो आ रहा है तो इसमें क्या आएगा, बस हैज़ हैव हटा दे, आई पास्ट आएगा, सिर्फ हैज़ हैव हटा देंगे। एग्जाम्पल, हिज पेरेंट्स हैव अराइव्ड हियर 2 वीक्स एगो, 2 वीक्स एगो। एगो यानी पुरानी बात कर रहा हूँ, एगो यहाँ पे है, तो यहाँ से भी प्रेजेंट वाला वर्ड है हैज़ हैव, तो यहाँ से हैव हटा दिया जाएगा। हिज पेरेंट्स अराइव्ड, बस ओनली अराइव्ड आएगा। उम्मीद है आपके समझ में आएगा अच्छी तरह। और आप के कोई बात हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।